हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग इजिली किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। A. Tick the correct option. First, the largest industry of India in terms of employment is information technology. 2. Which of the following industries help in manufacturing of electronic goods? D. Information technology. Third, Jamshedpur is known for which type of activities? D option होगा इसका भी, that is industrial activities. Fourth, which industry is known as the backbone of modern civilization? Option D, iron and steel industry. Fifth, the modern iron and steel company to be established in India was TISCO. B. Fill in the blanks. First, the conversion of raw material into more useful products with the help of machine is defined as manufacturing. जब भी raw material को कुछ useful products में मशीन की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है तो हम लोग उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन 2, ऑन द बेसिस ऑफ डैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू कॉटेज इंडस्ट्री, डैश स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बोला जा रहा है कि किस बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो ये होता है साइज, और एक ऑप्शन यहाँ पे भराएगा स्मॉल। ओके, तो साइज के बेसिस पर जो है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्लासिफाइड किए जाते हैं। थर्ड, इंडस्ट्री हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज का फिनिश्ड प्रोडक्ट किसी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है उसे हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन 4, क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज डैश रीजन। बोला जा रहा है कि जब इंडस्ट्रीज को क्लस्टर किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रीजन। क्वेश्चन 5, सेमीकंडक्टर चिप्स इन अ कंप्यूटर विच डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन। बोला जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि कंप्यूटर में लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं किसको? इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो सही है या फिर गलत, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐड वैल्यू टू कमोडिटी। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो कमोडिटी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड, भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन इंडिया। बोला जा रहा है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन 3, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है, वहां पे आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेटेड है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। एंड इंडस्ट्रियल लेबर अर्न्स मोर देन एन एग्रीकल्चरल लेबर डज। बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल लेबर, एक इंडस्ट्री में काम करने वाला एक लेबर वो एग्रीकल्चर में काम करने वाले एक लेबर से ज्यादा कमाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन 5, द रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए वो आयरन और होते हैं, कोकिंग कोल होते हैं और लाइमस्टोन होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही सब सारे रॉ मटेरियल जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हम लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका हम लोगों को ब्रीफली आंसर करना है। क्वेश्चन 1, हाउ कैन वी मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री? एक्सप्लेन। हम लोग किस प्रकार से किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं, इस चीज को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। वी कैन मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री विद द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड देयर। देखिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री उतना ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप तभी है जब वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे मेन फैक्टर है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड? गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल फॉर ईच। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है और हर एक बेसिस के लिए हम लोगों को 2-2 एग्जांपल्स देने हैं। तो आंसर होगा द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओनरशिप। देखिए, इंडस्ट्रीज को हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? साइज के बेसिस पे, इंडस्ट्रीज कितना बड़ा है, उसके साथ साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका किस प्रकार का है जो कि बेसिक और की इंडस्ट्री हो जाता है, उसके साथ साथ हमारे पास
रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है और उस इंडस्ट्री को आउन कौन कर रहा है, इस बेसिस पर भी हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के बेसिस पे बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। दो ही एग्जांपल्स देने हैं इसलिए मैंने यहाँ पे दो ही को बताया। On the basis of ownership, public sector, private sector. Question third, state any three non-geographical factors that affect the location of an industry। हम लोगों को तीन ऐसे non-geographical factors बताने हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड लेबर। ओके, आप लोग में से कोई तीन लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे चार बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग को यहाँ पे किसी 5 इंडस्ट्रियल रीजन बताने हैं इंडिया के। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, जब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। ओके, मैंने अभी 5 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज owned and managed by an individual, family और a corporate body। देखिए, पब्लिक सेक्टर को मेनली गवर्नमेंट आउन करता है, वहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो गवर्नमेंट को होता है, और प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिविजुअल होते हैं वही प्रॉफिट लॉस के लिए या फिर अपनी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जली कंसंट्रेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस। बोला जाता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली क्यों कंसंट्रेटेड है गुजरात और महाराष्ट्र में, इसके पीछे हम लोगों को 5 रीजंस लिखने हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जली कंसंट्रेटेड है गुजरात और महाराष्ट्र में, कुछ रीजंस के चलते वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा है, तो वहाँ पे कॉटन भी ज्यादा उगता है क्योंकि कॉटन का मेन सॉइल कौन सा है, ब्लैक सॉइल। फैक्टर सेकंड, ह्यूमिड क्लाइमेट। गुजरात और महाराष्ट्र में मेनली ह्यूमिड क्लाइमेट देखा जाता है। थर्ड, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, वहाँ पे मार्केट भी इजिली अवेलेबल है। फैक्टर 4, डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज। देखिए, वहाँ पे एक डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखा जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में, और वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। 5, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अब वहाँ पे चीप लेबर भी राजस्थान ये सब साइड से क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ओके, Question 2, state the factors which have helped in the development of IT industry in Bengaluru. The various factors which have helped in development of IT sector in Bengaluru are given below. देखिए, बोला जा रहा है कि IT इंडस्ट्री बेंगलुरु में डेवलप हुआ है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम किए हैं तब जाकर के IT इंडस्ट्री बेंगलुरु में डेवलप हुआ है, ये हम लोगों को बताना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्टर सेकंड, द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज नोन फॉर इट्स मिल्ड क्लाइमेट throughout the year. Factor third, the city was considered dust-free with low rents and low cost of living. Fourth, the city has the largest and widest availability of skilled managers with work experience. Question third, explain with suitable examples how a basic industry is different from consumer good industry. In your opinion, which one of the following should be given priority and why? बोला जा रहा है यहाँ पे कि किस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बेसिक इंडस्ट्री को या फिर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को। हम लोगों को इसे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ए बेसिक इंडस्ट्री इज वन हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। देखिए, बेसिक इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जिसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है बेसिक इंडस्ट्री, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है, स्टील प्रोड्यूस करता है जो कि मशीन टूल्स के मशीन बनाने के काम में आ जाता है। ओके, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है, एक बेसिक इंडस्ट्री बन जाता है क्योंकि ये जो भी चीज प्रोड्यूस करता है स्टील, उससे मशीन्स बनते हैं और वो मशीन्स क्या करते हैं, आगे जाकर के दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री इज वन विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्ट यूज कर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल में एडिबल ऑयल हो गया, टी हो गया, सोप हो गया, ब्रेड और रेडियो। एज अ होल यदि देखा जाए तो बेसिक इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चर के लिए एक इंडस्ट्रियल बेस प्रोवाइड करता है।
क्वेश्चन 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। हम लोगों को बताना है कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आंसर देखते हैं। इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू मच यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट एंड इन दिस प्रोसेस इट परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क। इन शॉर्ट, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल एंड सेलेबल प्रोडक्ट्स। इट आल्सो जनरेट्स स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजेस द नेशनल अर्निंग through local and foreign trade, and industrial labor earn more wages than an agricultural labor. Thus, industry play an important role in making a country economically prosperous. देखिए, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एक यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है और इस प्रोसेस में किसी को लेबर मिलता है, बहुत सारे मल्टीपल टास्क, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टास्क क्या हो जाते हैं, परफॉर्म कर लिए जाते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल और सेलेबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और नेशनल अर्निंग भी लोकल एंड फॉरेन ट्रेड के थ्रू बढ़ता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज क्या करता है, इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को मजबूत करता है। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसीडर्ड टू बेसिक टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। बोला जा रहा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्यों किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके पीछे हम लोगों को क्या करना है, 4 मेजर स्टील प्लांट्स बताने हैं और उसके लोकेशन भी बताने हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल बेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड दस इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन ओर occurs in abundance in many parts of the world. It is estimated that 65% machines and utensils are made of steel. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये दूसरे इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चर के लिए, उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। आयरन और पूरे वर्ल्ड के पार्ट्स में पाए जाते हैं और ये एस्टिमेटेड है कि यहाँ पे जितने भी मशीन्स बनते हैं वर्ल्ड में, उसका 65% मशीन जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही मिलता है, स्टील से ही बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग 4 मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स देख लेते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि जमशेदपुर में सिचुएटेड है, और जमशेदपुर कहाँ पर है, तो झारखंड में है। उसके साथ साथ आयरन एंड स्टील कंपनी IIS को, जो कि बर्नपुर में है, दैट इज वेस्ट बंगाल। उसके साथ साथ भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला ओडिशा में है। तो मैंने आपको 4 बता दिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे ये सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदर सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप लोग इजीली चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।